हरियाणा के चुनाव में चौंकाने वाले नतीजों के बाद भारतीय मीडिया इन चुनाव नतीजों को भाजपा की महाराष्ट्र में सत्ता वापसी की ओर इशारा कर रही है। लेकिन क्या ऐसा सच में है? अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद जितना आसान महाराष्ट्र का चुनाव कांग्रेस नेताओं को लग रहा था, उतना आसान ये चुनाव नहीं होने वाला, ऐसा मानना निखिल वागले समेत तमाम महाराष्ट्र के एक्सपर्ट्स का है। आज वीडियो में ऐसे 4 प्रमुख पॉइंट्स पर गौर करेंगे जिन मुद्दों पर कांग्रेस को कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। तो सबसे पहला पॉइंट, कांग्रेस को करनी पड़ेगी बेहतर इलेक्शन मैनेजमेंट। हरियाणा के नतीजों के विश्लेषणों में सबसे बड़ी बात जो निकल के आई वो ये है कि कांग्रेस की 17 ऐसी सीटें थी जहां उन्हें बागी उम्मीदवारों की वजह से हार का सामना करना पड़ा। अंबाला कैंट, बहादुरगढ़, दादरी, महेंद्रगढ़, सोहना जैसी महत्वपूर्ण सीटें कांग्रेस आसानी से जीत जाती अगर उन्होंने अपने टिकट बंटवारे को और ध्यानपूर्वक किया होता। महाराष्ट्र में भी 3 पार्टियां एक साथ है और कई जगहों पर शिवसेना और एनसीपी के लिए कांग्रेस को जगह छोड़नी पड़ेगी। मराठी मीडिया की खबरों के अनुसार लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता खुद ही को बड़ा भाई कहकर संबोधित कर रहे हैं। जितनी एकता लोकसभा चुनाव के प्रचार में महाविकास आघाड़ी के नेताओं में दिखी रही थी, वैसी एकता इस बार नहीं दिख रही। कांग्रेस में ऐसे 3 से 4 बड़े नेता हैं जिन्हें मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसी मुख्यमंत्री पद की लालसा में कांग्रेस अपने सहयोगियों को किनारे करने लग गई है। निखिल वागले ने अपने विश्लेषण में कहा कि भले ही शिवसेना उद्धव गुट को कम सीटें मिली हो लोकसभा में, लेकिन कांग्रेस को मिली 13 सीटें उद्धव के प्रचार के बदौलत ही थी। इसलिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ समन्वय में काम करने बिना कांग्रेस पार्टी की वापसी इस राज्य में मुश्किल होगी। पॉइंट नंबर 2, जाति समीकरण में हो संतुलन। हरियाणा चुनाव के विश्लेषण से एक और बात स्पष्ट रूप से कई डेटा एनालिस्ट कहते नजर आए, वो ये कि इन चुनाव में जाट और नॉन जाट जातियों में वोट के ध्रुवीकरण से कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ा। हरियाणा में जाट समुदाय 25% के करीब है और यही इलाके का प्रबल समुदाय माना जाता है। गैर जाट जातियों का वोट, जिनमें नॉन जाटव दलित जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, ओबीसी और भी कई पिछड़ी जातियां मौजूद हैं, इनका वोट भूपेंद्र हुड्डा के राज के डर से कांग्रेस से छिटक गया। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मतदाताओं के सामने केवल एक जाट चेहरा दिखा कांग्रेस की तरफ से, जिसकी वजह से अन्य जातियां कांग्रेस से किनारा करने लग गई। अब महाराष्ट्र में भी जाति से जुड़े आरक्षण का मुद्दा चरम पर है। मराठा आरक्षण की मांग पूरे राज्य में जोरों से चल रही है। वहीं मराठाओं को ओबीसी में समाविष्ट करने के खिलाफ ओबीसी समाज की कई जातियां भी अपना आंदोलन कर रही है। वहीं धनगर समाज भी आरक्षण को लेकर अग्रसर है। तो महाराष्ट्र में अब कांग्रेस पार्टी को सभी समाजों को साथ मिलकर ही ये चुनाव लड़ना पड़ेगा। विदर्भ एक दलित बहुल इलाका है। यहाँ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को दलितों का भरपूर वोट मिला, लेकिन कांग्रेस अगर चाहती है कि ये वोट उनके पास विधानसभा में भी टिका रहे, तो उन्हें समाज में रहकर उनके साथ मिलकर चुनाव का सामना करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, जल्दी घोषित करे गठबंधन के प्रत्याशी। मराठी मीडिया कह रही है कि 288 में से 200 सीटों पर लगभग इंडिया गठबंधन की पार्टियों का समन्वय हो चुका है, लेकिन अभी तक कई सीटों पर एकमत होना बाकी है। इस स्टेलमेट को कांग्रेस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जनता इन सभी खबरों पर नजर रखती है। हरियाणा में आपने देखा कैसे कांग्रेस की एक बड़ी नेता कुमारी सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच की कहासुनी की वजह से पार्टी भी बिखरी हुई नजर आई। राहुल गांधी और कांग्रेस आलाकमान ने आखिर के लेग में आकर सब कुछ ठीक है ऐसा कहने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कई सीटों पर अंतर्कलह की वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में भी अगर सीटों का बंटवारा समय पर नहीं हुआ तो कई सीटों पर इंडिया गठबंधन के एक ना होने की वजह से चुनाव से हाथ धोना पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 4, सामने लाए विकास की ब्लूप्रिंट। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा के विरोध में एक लहर देखने मिली। अगर कांग्रेस वो लहर विधानसभा में भी जारी रखना चाहती है, तो उन्हें भाजपा और उनके सहयोगियों से अलग अपनी एक विकास की रणनीति वोटरों के सामने रखनी पड़ेगी। वरना वोटर तो यही सवाल पूछेगा कि भाजपा और कांग्रेस में क्या अंतर है। बता दें कि पिछले 2 महीनों से महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना के तहत महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 1500 रुपये प्रति माह देने का कार्यक्रम एकनाथ शिंदे की सरकार कर रही है। धार्मिक ध्रुवीकरण के प्रयास भी हो रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस को मतदाताओं के सामने ये बात रखनी होगी कि अगर वो चुनकर आए तो उनका राज्य के विकास को लेकर क्या प्लान होगा। जाति जनगणना का मुद्दा अपने आप में अभी इतना बड़ा नहीं नजर आता कि एक राज्य के चुनाव पर असर डाल सके। तो कांग्रेस और सहयोगियों को इन जातियों के बीच जाकर
उनके मुद्दे समझने पड़ेंगे, आरक्षण के मुद्दों पर संभल कर कदम रखना पड़ेगा। तो ये थे कुछ मुद्दे जिन पर कांग्रेस को ध्यान देना पड़ेगा आने वाले चुनाव के मद्देनज़र। देखा जाए तो महायुति की स्थिति भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं दिखती। भाजपा हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहता है और अजीत पवार भी नाराज़ है। महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे आम आदमी के दिमाग में घर कर चुके हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिर जाना, शिवसेना और राष्ट्रवादी को तोड़ना, इस प्रकार की राजनीति का विरोध महाराष्ट्र की जनता ने किया। देखना दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले समय में लोगों में फैली ये नाराज़गी बरकरार रहेगी या नहीं। मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।